हो सकता है कि आपके हालात खराब हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, आप ज़िंदगी से तंग आ गए हो, आप जीना ना चाहते हो, लेकिन मेरी दुआ आज आप ध्यान से सुनना। और आज का वचन आपकी समझ में अगर आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि आज रात कहता है कि असंभव को संभव करने के लिए एक एंजल परमेश्वर आपके पास भेजेगा, यीशु मसीह का नाम, आपकी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए भेजेगा। आज का हमारा टॉपिक है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब धर्मी जन विश्वास से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विश्वास। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं किसी को समझा रहा था कि बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूँ। इसका मतलब कि आपके मुंह में कहता अगर विश्वास के वचन है, मुंह में विश्वास की बातें हैं, तो इसका मतलब आपका फेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी जुबान जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या फेस पर लेकर आते हैं। आप मुंह से तो बोलते हैं लेकिन आपका फेस निराशा में रहता है, आप चिंता करते हैं और उसी समय आपकी फेस पर 12 बजे होते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है विश्वास जो है, धर्मी जन का विश्वास कहता है कि फेस से भी नोट होता है और कह रहा है उसकी आत्मा में जो वो बोलता है उससे भी नोट होता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो आवाज़ को पढ़ता है वो शैतान है, मतलब वो जानता है, वो आपके मन को नहीं जान सकता, वो आपकी बोल को और आपके चेहरे से जांचता है कि ये विश्वास कर रहा है कि डर रहा डरपोक है। तो आपको समझना है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। तो मैं उन लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि धर्मी जन कौन है। कहता है जो अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं आने देता। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो परमेश्वर के चलाई चलता है। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो पाप के मार्ग में नहीं खड़ा होता। धर्मी जन कौन है? कह रहा है जो कहता है कि परमेश्वर के की अगुवाई का पर भरोसा रखता है। तो हम पहला यूहन्ना 1:9 को देखते हैं, वहां पर क्या लिखा बाइबल में। हाँ पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक व्यक्ति पाप में था और वो कहने लगा, कहता कि नहीं प्रॉफिट जी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने कहा तू प्रार्थना किया कर, परमेश्वर तेरी तुझे आंसर देगा। कहता कि नहीं मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता, वो मेरी सुनता नहीं है। मैंने क्यों? कहता मैं पापी हूँ। मैंने कहा जब तूने मेरे सामने कह दिया ना मैं पापी हूँ, तो आज से तेरे पाप खत्म, तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। उसको विश्वास ही नहीं था। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका मतलब कहने का ये है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो अपने लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 10:38 में लिखा, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। किससे जिंदा रहेगा? कह रहा है विश्वास से। आपको तो पता ही है कि आदमियों से ज्यादा विश्वास औरतों के अंदर होता है। आपको बहुत सारी चीजों में आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे तो ज़रूर पता है कि बहुत सारी बातों में, क्योंकि बहुत सारी औरतें उस समय विश्वास नहीं कर रही होंगी, लेकिन उस समय मरियम विश्वास कर रही थी। बहुत सारे आदमी विश्वास नहीं कर रहे थे, चेले विश्वास नहीं कर रहे थे जब यीशु मसीह मर गया तो उसके बाद तो, लेकिन मरियम फूल लेकर वहाँ पर कब्र के बाहर बैठी रही कि नहीं मुझे विश्वास है कि मेरा धर्मी जन जिंदा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा। तो इसका मतलब एक विश्वासी जो है जब विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। तो आपको इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 में लिखा कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप अपनी डायरी में लिखें विश्वास की बातें, क्योंकि ये विश्वास का टॉपिक है। आप जब तक विश्वास की बातें नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कि विश्वास की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ विश्वास की डेफिनेशन। विश्वास की डेफिनेशन क्या है? मैंने एक वैसे बता रहा हूँ आपको, लिखा जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। आपको मैंने लिखा था लाली, इसको लिखना है। कह रहे हैं कि विश्वास की डेफिनेशन लिख लो, जो नहीं है मेरे पास उसको है करके मान लेना है। जो नहीं है मेरे पास ये बोलना है आपको, ये विश्वास की डेफिनेशन है। जो नहीं है वो है करके मान लेना है, बस। कहता है यही है विश्वास। तो इसका मतलब कहता है विश्वास उन चीज़ों पे नहीं, कहता है जो दिखती हैं। विश्वास उन चीज़ों पर किया जाता है जो दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब, और एक हम वो विश्वासी हैं जो नहीं है उसको है करके मान लेना, ये डेफिनेशन। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, जो नहीं है वो भी आएगा तेरे पास इस साल में। जो नहीं है वो तेरे लिए होगा इस साल में। विश्वास कर, जो नहीं दिख रहा वो दिखेगा इस साल में। पहले के लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। एजरा की किताब 1:1 हम पढ़ेंगे, 1:1 और 4 में। इजराइल के लोग जब बंदुआई में चले गए तो यिर्मयाह प्रॉफिट ने उनके लिए एक भविष्यवाणी किया था कि तुम इतने साल बंदुआई में रहोगे और उसके बाद इतने टाइम बाद राजा का मन बदल जाएगा और वो तुम्हें मंदिर बनाने के लिए दे देगा। मतलब बहुत बार कह रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो इजरायली मंदिर बनाने की कोशिश करते थे तो उसी समय कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। ठीक उसने कहा, जब उसने भविष्यवाणी किया तो ठीक समय पर उसके लिए ऐसा हुआ
ठीक, फारस के राजा कुरुसु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुरुसु का मन को उभारा, पिंगला दिया, और यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, भविष्यवाणी जो निकली थी वह पूरी हो गई। अब समझ में आया? कह रहा कि इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखवा भी दिया। हाँ, क्या लिखवाया? दो चलता रहना, आगे दिखा 2 में। फारस का राजा कुरुसु यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। परमेश्वर ने उसे बात किया, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा, और जो किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन, पशु देकर उसकी सहायता करें। ये राजा आदेश दे रहा है, जो राजा लोगों को नहीं जाने दे रहा था। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उन इजराइलियों के अंदर विश्वास था और वो बड़े साल से भवन बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय में बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन राजा के अंदर मन में डाला और परमेश्वर ने उस समय में उसकी ड्यूटी लगाई। तो इजराइलियों ने जब इकट्ठे हुए तो उस समय में परमेश्वर, उस राजा ने हुक्म दिया, चांदी, सोना, पशु, चाहे कुछ भी करो, सहायता करो, और अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट लेकर आओ। कहता है अपनी अपनी इच्छा से कि भेंट लेकर आओ। कि परमेश्वर ने क्यों लिखा यहाँ पर? परमेश्वर लोगों का विश्वास देखना चाहता था कि ये मेरे से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास है कि अगर ये मुझे 1 बकरी देंगे तो मैंने 10 बकरियाँ दूंगा, अगर ये मुझे 2 गाय देंगे तो मैंने 10 गाय दूंगा, अगर ये मुझे 1 घर देंगे, 1 प्रॉपर्टी देंगे तो मैं 10 घर दूंगा, इन्हें सोना देगा तो मैं सोना दूंगा, चांदी देगा चांदी दूंगा। मतलब कि वो विश्वास की बातें थी। और वो इतनी तेजी से उन्होंने, सब इजरायलियों ने एक मन होकर प्रार्थना जब किया, और उसी समय उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो उसी समय जरुब्बाबेल को दिया गया ये काम जो है वो, क्योंकि वो एक कारीगर था, और जरुब्बाबेल को जब वो काम दिया गया तो नींव खोदी, दीवार बन गई। तब उसी समय जब खड़ी हो गई तो उसी समय क्या हो गया? विरोधियों ने चिट्ठी डाल दी, और विरोधियों ने चिट्ठी डाल के कहा, कहते कि उसको डरा दिया राजा को। बोलते कह रहे कि तेरे को इतिहास नहीं पता, तो किसका भवन बनवा रहा है? कहता है इजराइल के परमेश्वर का। कहता है देख इतिहास, कहता है पढ़कर, कहता है जब इजराइलियों ने यरूशलेम की दीवार को बनाया, जब भी इन्होंने मंदिर को बनाया इजराइलियों ने, कहता है कि तब तक, कहता है इजरायली राजा राज करने लगे, इजराइलियों का राजपाट आ गया और दूसरों का राजपाट खत्म हो गया। मतलब दूसरों का मंत्री पद खत्म हो गया, दूसरों का ये खत्म हो गया। तो उसी समय वो डर गया राजा, और उसने उनको टारगेट बना लिया और मना कर दिया उसी समय। और उसी समय वो इतने निराश हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो राजा ने मना कर दिया, बैन कर दिया कि अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो कि आप ने कोई मकान लिया हो, और लेकिन आपके साथ आप विश्वासी हो, लेकिन आपके मकान लेने के बाद सरकार ने कह दिया कि आप यहाँ मकान नहीं बना सकते, आपके पास नक्शा पास नहीं है, आपका छत तोड़ दिया, आपका लेंटर तोड़ दिया हो, या आप सड़क में आ गई आपकी ज़मीन, या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन आपने, हो सकता है आपने बड़ी कोई उम्मीद की हो, कोई इस बार सरकारी नौकरी की कुछ की, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ गई हो। ये यहाँ पर रुकावट देखकर डर गए और घबरा गए। तो उसी समय परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के जीवन में फिर, कहता है इजराइलियों के पास जकर्याह प्रोफेट को भेजा। जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसी समय उसने कहा जकर्याह ने कि ये काम क्यों बंद है, ये दीवारें क्यों बंद हो गई हैं? तो उसने कहा, कहता कि राजा ने हुक्म दे दिया मंदिर को, कहता गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया कि भाई अब तुम ये चर्च नहीं बना सकते, अब ये मंदिर को नहीं बना सकते। तो उसी समय जब उन्होंने बंद कर दिया तो उसी समय जरुब्बाबेल को ये बात समझ में नहीं है। तो उसी समय जकर्याह प्रोफेट ने उनको कहा, कहता कि तुमने पहला पत्थर कहाँ है, पहला पत्थर? तो उसी समय वो कहने लगे, कहते कि वो तो हमने तराशा ही नहीं, हमने एक पत्थर नींव में रखा, लेकिन दूसरा पत्थर कहाँ है? मतलब पहले पुराने नियम में क्या करते थे, 2 पत्थर को हाथ में लिया जाता था, उन्हें धोकर साफ किया जाता था, और उसी समय पहले को जमीन में लगा दिया जाता था, दूसरा पत्थर कहते हैं कि वो ऊपर चोटी पर रखा जाता था। मतलब 2 पत्थर, उस समय में 2 पत्थर की बड़ी वैल्यू होती थी। तो उस समय में उसी समय प्रॉफिट ने उनको कहा, कहता है कि वो पहला पत्थर कहाँ है? कहता है कि हमने तो वो रखा ही नहीं,
और दूसरा पत्थर तो हमने लिया ही नहीं प्रार्थना में। तो उसी समय उसने कहा जाओ पत्थर लेकर आओ। 2 पत्थर लेकर आए। उसने पहला नींव में रखा और दूसरा उसने कहा कि अपने प्रार्थना भवन में रख लो कि ये परमेश्वर, दूसरा पत्थर चोटी का पत्थर है। आप समझ में आया कि नहीं? कहता पहला पत्थर नींव में गया, दूसरा पत्थर चोटी पर गया। आपने देखा होगा कोई भी मंदिर बनाता है यूं बनाता है, कोई भी गुम्बद बनाता है यूं बनाता है, कोई भी बनाता है तो यूं बनाता है, ऊपर की ओर यूं करके चोटी बनाता है, चोटी। तो इसका मतलब कि वो चोटी पर पत्थर रखा जाता था और वो यूं करके बनता था। मतलब कि कई बार ऊपर की ओर मीनार करके बनाई जाती थी। लेकिन वो महल बनने से पहले उसने कहा, कहता है कि 2 पत्थर जब तुमने रख लिए विश्वास के साथ, तो कहता है तुम्हारा मंदिर बन गया। कहता है लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन आत्मिक लोगों को यह विश्वास करने की जरूरत है। जो भी आप काम करें, तो कहता है कि आपको उस समय पहले 2 पत्थर रखे जाते थे कि एक पत्थर नींव में और दूसरा पत्थर अपने प्रार्थना वाले कमरे में, कि परमेश्वर ये पत्थर हम विश्वास करते हैं कि चोटी पर रखा है, ये नीचे अभी ये मुझे नहीं बनाने दे रही गवर्नमेंट, या मुझे नहीं बनाने दे रहा राजा, या मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तो परमेश्वर ये पत्थर यहाँ पर है। और उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। वो क्या करते थे, वो जब भी वहां से निकलते थे तो उसी समय वो बार बार वो क्या प्रार्थना करते थे, पहला पत्थर नींव में है बोलते थे और परमेश्वर, दूसरा पत्थर कहता है कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं वो चोटी पर है। राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कहता है पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पैसा कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, पर हम धन्यवाद करते हैं। वो बोलते थे, घोषणा करते हैं हम कि ये पत्थर हमारे आपने चोटी पर रख दिया है। हालेलुया। मतलब कि वो ये विश्वास के साथ ये काम करते थे कि ये पत्थर जो है वो चोटी पर रखा गया है। और ये उनकी प्रेयर थी। अगर इस तरीके से विश्वास की प्रेयर आपकी जिंदगियों में की जाए, और उस दिन इजराइलियों को सिखाया कि बेटे, उसने प्रॉफिट ने कि धन्यवाद करना, खुदा अपने आखिरी वाले पत्थर को चोटी पर रख दे। समझ रहे कि नहीं? धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो, क्लेम करना स्टार्ट कर दो। पहला पत्थर विश्वास का पत्थर, कह रहा 2 कह रहा कि पत्थर है, कहता है एक नींव में, एक प्रार्थना वाली जगह पर। कहता है आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उस समय में एक क्लेम करना स्टार्ट कर दो। कहता है कि आपको अपनी लाइफ में, कह रहा पहला विश्वास का पत्थर, दूसरा धन्यवाद का कि काम हो गया परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं? पहला विश्वास का, दूसरा क्लेम, कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर तूने कर दिया। मेरी जुबान में 2 पत्थर है, एक विश्वास का, कहता दूसरा धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरा काम कर दिया है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्थर जेब में रखो ज्यादातर। देखो पत्थर से ही कह रहा है कि दाऊद ने जो है वो गोलियत को मारा। इसका मतलब कि वो पत्थर रखता था अपनी जेब में, प्रार्थना वाले पत्थर, कि परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इजराइली लोग पत्थर जब भी वो मारते थे किसी को तो वो पत्थर से मारते थे उस समय में। तो परमेश्वर का आत्मा अपने लाइफ में वो बताना चाहता है, और यीशु मसीह ने उस पुराने नियम को ख़त्म नहीं किया। कहता है कि वो ये पत्थर कोने का दीवार का कोने का सिरा हो जाए। तो उसी समय परमेश्वर बताता है कि और पतरस को भी जब मिलता है तो उसी समय बोलता है मत्ती के 16 के 18 में, कह रहा है कि मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब पत्थर पर। कहता है विश्वास वाला पत्थर। और यीशु मसीह जब कब्र के अंदर था तो उसी समय वो यीशु मसीह और लाजर जब कब्र के अंदर था तो उसी समय उसके सामने एक पत्थर रखा था मरियम और मार्था के, लेकिन वो हटा नहीं रही थी। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको कहा है विश्वास का पत्थर हटा, अपने कानों से हटा। और उसी समय वो कह रही थी परमेश्वर इसमें से तो बदबू आती होगी, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या सिखाना चाह रहा था? कहता है कि ये पत्थर हटा। कहता है कि ये, कहता है अब तो इसे 4 दिन हो गए मरे हुए। यीशु मसीह कह रहा था कि इसे 4 दिन नहीं हो गए मरे हुए, कहते उसमें से तो बदबू आती होगी। वो आगे से क्वेश्चन ही करी जा रही थी। आज बहुत सारे लोग हैं जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आगे से क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहते हैं, आगे से जवाब देते रहते हैं, नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। तो उसी समय उसने कहा, कहते यीशु मसीह अब तो इसको मरे हुए 4 दिन हो गए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अरे मुझे बदबू इसमें से नहीं, कहता कि अब तो मुझे बदबू तुम्हारे अंदर से आने लगी है, तुम्हारे अंदर से अविश्वास की बदबू आती है। कह रहा है कि इसका मतलब उसने कहा कि अविश्वास का पत्थर तुमने अपने कान पर रख लिया, अपनी आंखों पर रख लिया, अपने दिमाग पर रख लिया, अपने मन पर रख लिया कि अब काम हो ही नहीं सकता। तो उसी समय ये जकरिया जो इस समय भविष्यवक्ता था, तो उसने उसी समय क्या किया? उसने भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी किया, कहता है कि जा, कहता है कि तुम विश्वास से करो, और कह रहा दूसरा पत्थर, कहता है कि अब इसी समय अपनी नींव में डाल लो। आप समझ में आए कि नहीं? तो उसी समय जब आप विश्वास से करते हैं, वो क्या प्रेयर करते, क्या क्लेम करते, और यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, मार्था पत्थर हटा, अपने दिमाग से पत्थर हटा, क्या विश्वास का पत्थर हटा। कहता है कि मैं इसकी चंगाई में तेरा अविश्वास रुकावट है, मेरे कब्र में जाने के लिए, कहता है ये पत्थर मेरे लिए बड़ा नहीं है। वो उसको वैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 लोग भी पत्थर को हटा नहीं सकते,
सकते थे, इतना बड़ा पत्थर था वो। लेकिन कह रहे यीशु मसीह ने विश्वास के साथ, वो कहती मैं इतना बड़ा पत्थर कैसे हटाऊंगी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ये वाला पत्थर हटाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझे कह रहा तेरी आत्मा पर। कहता कि अपनी आत्मा के लिए अलर्ट हो जाओ। कोई शैतान आपको डरा रहा हो, घबरा रहा हो, आपको बीमार कर रहा हो, समस्या में दे रहा हो कि वचन से कुछ नहीं होता, परमेश्वर का आत्मा कहता सारे काम वचन से हल होने वाले हैं। यीशु मसीह कह रहा प्रार्थना से हल होने वाले हैं। तो इसलिए उस समय में यीशु मसीह ने कहा कि मार्था पत्थर हटा, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला। वो पत्थर भी अपने आप हट गया, लाजर भी अपने आप बाहर आ गया। आपको समझना है, कहता कि वो परिस्थितियां, कह रहा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको इस समय विश्वास से मिल नहीं रहा, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको विश्वास का पत्थर, कहता है कि आज अपने पास रखना है, प्रार्थना का पत्थर रखना है और दूसरा विश्वास का पत्थर। में दो पत्थर की कहानी, एक विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का परमेश्वर कि मेरा काम हो गया, हालेलुया। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ इजरायली क्या कर रहे थे, इजरायली जितनी बार भी उसके सामने से निकलते थे, इसराइली ये पत्थर था वो उन्होंने प्रार्थना के रूम में रख दिया। जब ये इजरायली यहाँ से निकलता था तो बोलता था प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, पड़ोसी लोग हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारी कंप्लेंट करते हैं, कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं दिख रहे, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई सिफारिश, कोई मंत्री हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी ओर देख देख के निकलते थे। लेकिन और बार बार क्या कहते थे, इसके चक्कर काट के कहते लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास, हम धन्यवाद करते हैं तेरा कि ये पत्थर तूने चोटी पर रख दिया है, हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, ऐसे ही कहना है परमेश्वर कोई हालात मेरी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कोई सिफारिश मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे पास विश्वास का पत्थर है, एक धन्यवाद का पत्थर है कि तूने मेरा काम कर दिया है, वो मेरा चोटी पर मैंने आज रख दिया है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका लेंटर नहीं डला, इस साल में लेंटर डल जाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा कुछ लोग विश्वास से काम नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा कह रहा विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा, विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा, धर्मी जन विश्वास से ही गिना जाएगा कि धर्मी जन है। तो आपको बहुत सारी चीजों में कठोरपन लगता है, कई बार राजा का मन कठोर था लेकिन चेंज कर दिया परमेश्वर ने, किससे, प्रार्थना से। तो उसी समय कह रहा है कि आज आप परमेश्वर के मन को अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपकी प्रार्थना है और दूसरा आपका विश्वास। तो आप परमेश्वर से, कह रहा विश्वास के द्वारा धर्मी जन परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे देगा नहीं, देगा नहीं। अरे परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि दो पास्टर थे और वो नाव में बैठ के जा रहे थे। जब वो नाव में बैठ के जा रहे थे तो उसी समय उस पास्टर ने कहा कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, हम सफर में सही जाए समुद्र में। तो उसी समय जब वो प्रार्थना में जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में वो कह रहा था परमेश्वर मुझे कोई गलती होगी है तो माफ़ कर परमेश्वर। तो उसी समय उसने कहा ठीक है। जब वो भी वापिस आ रहे थे, 2 दिन हो गए उनको वापिस आ रहे थे, तो उसने कहा प्रार्थना कर। तो उसी समय उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। तो उसी समय पास्टर ने कहा यार 2 दिन पहले दिन तो तूने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर कि मेरे से गलती हो गया। कहता ठीक है मैं तेरे साथ नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन से तो तू मेरे साथ है, कोई गलती तूने किया ही नहीं, तुझे विश्वास ही नहीं है इसका मतलब कि मैंने कोई पाप नहीं किया। उसको हम लोग कई बार यही सोचते रहते हैं शायद परमेश्वर ने हमें माफ़ नहीं किया। जो आपसे गलती हुआ है परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है माफ़ करने में। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि वो धर्मी है, वो आपको विश्वास योग्य है, वो आपको माफ़ करने के लिए। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको अगला स्टेप उठाना है कि यहाँ पर कह रहा है कि 52 दिन में उन्होंने दीवार बना दी। वो शहर पना बाइबल बोलती है कि वो 52 दिन में तैयार होगी। वो कह रहा कि नेमिया की पुस्तक में लिखा कि उन्होंने 52 दिन में, कहता कि वो दीवार खड़ी कर दी और लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था। दूसरा धन्यवाद का पत्थर था, प्रार्थना का पत्थर। कहता कि उन्होंने, परमेश्वर ने रख दिया बस चोटी पे, परमेश्वर ने बस हमारा काम कर दिया, हो गया हमारा बाहर जाने का काम, हो गया हमारा घर का काम, हो गया, हम विश्वास करते हैं, हो गया हमारा बच्चा ठीक हो गया, हम विश्वास करते हैं। बस बोलते जाना है। अरे भाई साहब जब तक जीवन है बोलते जाओ। परमेश्वर हारने वाला परमेश्वर नहीं है, जिताने वाला परमेश्वर है, हराने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको बिलीव करना है, करे कि आज विश्वास करना। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, बच्चे फॉरेन ना जा पा रहे हो, मकान ना बना पा रहे हो, आप कर्जा ना उतर रहा हो, बैंक से बार बार धमकी आ रही हो कि तेरा हम कार उठा लेंगे, तेरा घर लोन पर चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसी समय क्या करना है आपने सिर्फ गीत गाना है। गीत, क्या सा गीत गाना है? ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। क्या लिखा? कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा ना ये पहाड़ कहता टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। लिखा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम पढ़ते जकरिया 4:6, देखो क्या लिखा। कह रहा है उसमें लिखा तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह आया, ना तो बल से ना शक्ति से
परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। कह रहा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो है जरुब्बाबेल के लिए भविष्यवाणी हुआ कि तू कंस्ट्रक्शन रोक के बैठ गया, परमेश्वर का मंदिर डर के बैठ गया, अरे तू चिंता ही करता, कहता बनाना स्टार्ट कर, कहता जो आएगा हम देखेंगे। तो उसी समय उन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया और कह रहा है कि देखो, कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो जब आप ये लाइन गाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब काम होने वाले। आप बोलो ना परमेश्वर को, हम जब कहते हैं कि परमेश्वर हो जाएगा, परमेश्वर कई बार परमेश्वर कहता है कि शायद ये अपने बल से करने वाला, अपनी ताकत से करने वाला, अपने पैसे से करने वाला, अपने रिश्तेदारों की हेल्प से करने वाला। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप कहते हैं कि परमेश्वर ना बल से, ना शक्ति से, ना धन से, कहता है कि तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है, तो परमेश्वर उसी समय उन लोगों की सहायता करता है। और उसी समय जो निराश थे उन्होंने उसी समय पत्थर रखा और वो चोटी का मंदिर, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बना दिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया, अद्भुत काम किया। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो काम करे? जकरिया 4:7 को पढ़ते, इसी क्या के देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। ये बड़े पहाड़ तू क्या है? हाँ। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। देखो उसी समय जरुब्बाबेल को ये सिखाया गया, कहता है कि जा, कह रहे कि, और उसी समय वो विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, कह रहे कि, और उसी समय दूर से कह रहे हैं कि जो मैं मंदिर बनाने से रोक रहा है, जो मैं शहर बनाने से रोक रहा है, कर जरुब्बाबेल क्या कह रहा है कि सामने तू कह रहा है कि मैदान हो जाएगा, मैदान जरुब्बाबेल के सामने, कहता तू मैदान हो जाएगा, वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो इसी समय आपको विश्वास करना है, कहना कि पहाड़ क्या है तू जरुब्बाबेल के सामने, कह रहा है कि तू पहाड़ हो जाएगा। आपकी प्रेयर होनी चाहिए, आपकी प्रेयर होनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर आप डिफिकल्टी में है, आपका पति अगर डिफिकल्टी में है, तो आपको कहना है, कह रहा है पहाड़ क्या है तू मेरे पति के सामने, कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि वो पहाड़ हट जाएगा, कहता है कि सरक जाएगा, क्योंकि वो चोटी का पत्थर, क्योंकि वो चोटी का पत्थर कौन है? कह रहा धन्यवाद का पत्थर, कहता है विश्वास का पत्थर आपने जो रख दिया है बड़े टाइम से, कहता है कि वो कह रहा है पुकारते हुए आएगा ऊपर से, और वो अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस, दया पर दया करता चला जाएगा, आपके कामों को सफल करता चला जाएगा। लेकिन आपके क्लेम में, आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए। आप विश्वास से कहीं परमेश्वर कर सकता है। कह रहा है पहाड़ तू क्या है? कह रहा है कर्जे कह रहा वाले पहाड़, बीमारी वाले पहाड़, समस्या वाले पहाड़, कहता नुकसान करने वाले पहाड़, चल भाग मेरी जिंदगी से, क्या है तू मेरे सामने? क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने कहता है डेली प्रार्थना करता हूं, वो चोटी वाला पत्थर मैं रख चुका हूं पहले, मैंने जो पहुंचना है उस चोटी पर। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप मंदिर की बात ना कर रहे हैं, आप घर की, नौकरी की, लेकिन वो चोटी पर पहुंचना है आपने, चढ़ाई चढ़ना है आपने। कहता है वो पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? कहता है जिसके मन में कपट नहीं होगा, कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाला होगा, धर्मी जन होगा, कहता है वो चढ़ेगा। कहता है कि एक रस्सा दिया जाता है फौज के अंदर, कह रहा है उसमें ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ऐसे चढ़ा जाता है, उसमें फटाफट 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 जोर लगा के चढ़ा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस समय में मेरी जब ट्रेनिंग हुआ फौज में, तो उसी समय मैं फटाफट करके चढ़ गया, लेकिन मैं बड़ा जोर लगाया रस्से, मैंने 10-20 में तो मैं चढ़ गया, लेकिन जब मैं काफ़ी आयु तक पहुंच गया तो नीचे देखूं तो डर लगे, और ऊपर मेरी हाथों में ताकत खत्म हो गई है, मतलब इतना तगड़ा रस्सा था वो। लेकिन जब मैंने कहा अब क्या करूं, तो उस समय में मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को, किसी भगवान को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले कोई तो है, मुझे थोड़ी ताकत है, और मैं उसमें चढ़ गया और मैं नंबर में पास हो गया। आपके समझ में आया? मतलब परमेश्वर जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होने देता है। कहता है कि ऐसे ही कोई चीज़ें हैं, कोई कह रहे जो पहाड़ तो क्या है, कह रहा मैं एक दिन चोटी पर चढ़ूंगा गवर्नमेंट जॉब की, मैं एक दिन चोटी पर चढ़ूंगा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ूंगा, मैं मुसीबतों को पार करके जाऊंगा, मैं निकलूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप चंगाई की चोटी पर जाएंगे यीशु मसीह का नाम, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। कहता है कि समस्याएं आपके सामने से मैदान हो जाएंगी, मैदान। आपको विश्वास करना बस। कहता है कि आपको चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। आपको पतरस को कहा, कहता है पत्र मत्ती के 16-18 को देखो क्या लिखा, कहता है कि तू आज से, कहता है पहाड़, कह रहा है कि तू चट्टान होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने उसको? इसलिए कहा क्योंकि कहता है कि वो एक साहसी व्यक्ति था। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। देखो कह रहा है कि मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक प्रबल न हों। क्योंकि वो विश्वास की बातें करता था। वो कहता है यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। कहता कहाँ पर? कहता पानी पर। कहता कौन चल सकता है पानी पर? यीशु मसीह चल रहा है तो वो भी पानी पर चलना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसके अंदर की आवाज को, उसके स्टाइल को, उसके फेस को, उसकी विश्वास को देखकर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ऊपर ही चट्टान बनाऊंगा।
बनाऊंगा, तेरे ऊपर ही कलीसिया बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देकर कह सकता है, जा, कहता है कि मैं तुझे दुनिया के लिए, कहता है, कमाने वाला बनाऊंगा, तेरे ऊपर एक ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा, कहता तू दुनिया का सबसे रिच पर्सन होगा, कहता तू दुनिया का सबसे एक बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा पास्टर होगा, बड़ी अनॉइंटिंग होगी, बहुत कुछ होगा, कहता जो तू बनना चाहता है वो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर विश्वास देख लिया और तेरे अंदर धर्मी जन देख लिया। कहता है कि तू अपनी आत्मा के लिए अलर्ट है। तो कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, बस 2 काम करने हैं, 2 पत्थर अपने साथ रखने हैं, अपनी जेब में रखना, सुबह जाना, एक पत्थर इधर एक अदर। मैं कुछ लोगों को पूछो कि 2 कोट में 2 जेब क्यों होती हैं, पैंट में 2 जेब क्यों होती हैं? औरतों के पास नहीं होती है, आदमियों के पास होती हैं, ये वो हम सौभाग्यशाली हैं। तो इसी समय 2 पत्थर, एक पत्थर इधर रखो, एक इधर, 2 पैंट में एक पत्थर इधर, एक में इधर। मेरी जेबों में आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। मेरे इजराइल के पत्थर जो हैं छोटे छोटे, जहाँ इजराइल से, वो 7 पत्थर है मेरे पास, और मैं उनको यहाँ पर 12 पत्थर दिए हैं। मेरी डायरी में, मेरे एक बैग में रखे रहते हैं, और मेरी जेबों में भी कई बार आपको मिलेंगे। कई लोगों की इलायचियों में जादू टोना होता है, इलायचियों में, जेब में इलायची रख देते हैं, लेकिन हम पत्थर रखते हैं। आप समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो आपको विश्वास करना है। एक आदमी निराश था और वो आया और वो कहने लगा कि जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता कि नहीं 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 जी, इतना कर्जा है, वो कर्जा है, मुझे डरा रहा था। मैंने कहा अरे भाई, तू सिर्फ ये बोलता चला जा आज घर तक कि वो पहाड़ हट जाएगा, वो पहाड़ हट जाएगा, मैदान हो जाएगा, वो कर्जे वाला पहाड़ मैदान हो जाएगा। बस वो 7 दिन ऐसे ही कहता रहा, करता रहा, कह रहा कर्जे वाला पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। वो 7 दिन से पहले 6 दिन में मैदान हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आज कहूँ आप बीमारी मैदान हो जाएगी, वो पहाड़ वाली बीमारी मैदान हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैदान हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल आपके लिए रास्ता कर देगा। आपके लिए जो रास्ता नहीं बन रहा वो बन जाएगा, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा को कहना है कि परमेश्वर आज तू मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। परमेश्वर इसी समय वो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं वो मैदान हो जाएंगी, मैदान हो जाएंगी। जैसे कैसी भी परिस्थिति हो वो आपके लिए मैदान करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको विश्वास करना है। अपने लोगों को अविश्वास की बातें, अपने लोगों को विश्वास की बातें कहते हुए सुना होगा। कई लोगों को कि वो विश्वास की बातें बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कम है, कैसे बाहर जाऊंगा, कैसे घर बनाऊंगा। तो इसमें, लेकिन ये अविश्वासी लोग हैं। लेकिन आप विश्वासी कैसे गिना जाता है? वो कहता है हाँ मेरे पास पैसे जरूर कम है, पर ये बात याद रखना 2024 में जो 2024 में मेरे पास परमेश्वर के चमत्कार कम नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको क्लेम करना है। पहला पत्थर अपने हाथों में उठाओ, बोलो कि परमेश्वर प्रेयर करूंगा। दूसरा पत्थर कहता है कि परमेश्वर क्लेम करता हूं, धन्यवाद कि मेरा काम कर दिया तूने यीशु मसीह के नाम। कुछ लोग एंड तक विश्वास नहीं रख पाते, लेकिन शिमशोन ने जब मतलब कि विश्वास से स्टार्ट तो किया, लेकिन एंड कैसा रहा? आपने ये देखना कि मैंने शुरुआत तो अच्छी कर ली है प्रभु में आने के लिए, लेकिन मेरी एंड कैसी है? कुछ लोग सुबह मॉर्निंग प्रेयर कर लेते हैं, लेकिन एंड उनका गंदा होता है, वो बिना प्रार्थना करे सो जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपने स्टार्ट तो कर लिया बिजनेस, लेकिन आपका एंड कैसे होगा? आपने लाइफ में आपने किया है, लेकिन एंड आपका कैसा होगा? यहाँ पर गिदोन ने शुरू किया और विश्वास से शुरू किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको विश्वास के द्वारा जिताता चला गया, उसको प्रधान बनाता चला गया। लेकिन एंड में क्या हुआ कि वो एपोद के एक मूर्ति के चक्कर में फंस गया, और उसी समय वो अपने बच्चों को रोक नहीं पाया, व्यभिचार में फंस गया। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ने देखा कि उसने अपनी गवाही को खराब कर दिया, अपने कैरेक्टर को खराब कर दिया, उसको विश्वास नहीं रहा। और परमेश्वर ने इस दिन से ये बात ठहराई थी कि गिदोन के अंदर मैदान में मतलब कि योग्यता थी दिखाने के लिए। बाहर आज भी हमारे उनके अंदर टैलेंट था दिखाने के लिए, लेकिन जब वो घर में आता था तो उसके अंदर टैलेंट नहीं था अपने बच्चों को समझाने के लिए। और उसी समय क्या हुआ? इसलिए गॉड ने, परमेश्वर ने क्या किया कि कहा, बाइबल में लिख दिया, नए नियम में मतलब कि ये लिखा है कि बिशप कैसा हो? कहता है जो अपने घर का ठीक ढंग से प्रबंध ना कर सके तो वो बिशप कलीसिया को ना चलाए, वो पास्टर कलीसिया को ना चलाए, वो बड़ी फैक्ट्री को ना चलाए, बड़े पद को ना चलाए। इसका मतलब कि परमेश्वर ने गिदोन को ये बात सिखाई थी, लेकिन उसके कह के जो उसकी दासी से, नौकरानी से, जो भी कोई किसी से बच्चा पैदा हुआ, उसने बाद में उसके सारे बच्चों को मार दिया। मतलब कि बहुत सारी आपस में ही लड़ाइयाँ करने लगे, आपस में ही विचार करने लगे और लड़ाई झगड़े करने लगे। परमेश्वर का आत्मा जो है वहाँ से लोप हो जाता है और चला जाता है। और उसी समय अगर एक व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए अलर्ट नहीं है तो वो परमेश्वर से कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि अगर कह रहा है जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है और जरुब्बाबेल कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और आप किस चीज़ का काम करते हैं? आप कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर हो सकते हैं, आप कोई कुछ भी हो सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर
हो सकते हैं, आप किराने की दुकान संभाल रहे हैं, लेकिन आपको कहता है कि आपका काम ना चल रहा हो, निराश नहीं होना। कहता है कि सिर्फ अपने परिवार में एक प्रबंध अच्छा सा करना है कि हमें सुबह और शाम प्रार्थना करना है इकट्ठे बैठकर, और जब हमारी प्रार्थना हो जाए तो उसी समय कहना है अपनी प्रार्थना में कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब आप इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उसी समय अपने बच्चों को समझाते हैं, तो उसी समय विश्वास का पत्थर आपने रख दिया, आपने नींव रख दी अपने घर के अंदर, तो आपका मकान तैयार होगा अच्छा। लेकिन अगर आपने प्रबंध ही नहीं किया, नींव ही नहीं किया, आपकी नींव ही नहीं डली, तो आपने नींव शुरुआत क्या की है, तो उसी समय वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। कहता है उन लोगों ने अपने लिए अपनी आत्मा को अलर्ट नहीं कर पाया गिदोन, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कहता है, इसलिए कहता है कि बिशप कैसा हो, वो पास्टर कैसा हो, कहता है कि अपनी आत्मा के लिए अगर अलर्ट नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में ठीक से प्रबंध नहीं कर सकता, तो कहता है कि वो कलीसिया भी नहीं चला सकता। तो इसका मतलब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप अपनी सेवकाई, अपना बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, जब तक आप अपने परिवार का ठीक प्रबंध नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, अपनी आत्मा को खुराक नहीं देते, तो आपको अपनी आत्मा को खुराक देना। आज से फैसला लो कि आज से परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को डेली खुराक दूंगा। कैसे खुराक देते हैं? कहता है पहले डेली प्रेयर करें, वचन पढ़ें। कहता है कि डेली वचन पढ़ें और आत्मिक लोगों की संगति करें। खासकर इन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि आत्मिक लोगों की संगति करें। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है ये विश्वास की बातों से, कहता है धर्मी जन गिना जाएगा, विश्वास से उसके धर्मी के काम बनते चले जाएंगे, विश्वास से। लेकिन कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, अपनी लाइफ में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। कहता है कि माफ़ करने में, आपकी तरक्की करने में, आपको ब्लेसिंग देने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास करता है आपके ऊपर, इसलिए वो स्वर्ग से आपसे कभी नहीं पूछता कि तू मेरे लिए क्या लेकर आया, क्या नहीं लेकर आया, तूने मेरे लिए क्या किया या नहीं किया, लेकिन कुछ भी किया या नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने अंदर विश्वास के 2 पत्थर रखना, आज रात आपके काम खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम, बनते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि आपको क्या करना है, एक तरीका दे रहा हूँ आपको। अपनी डायरी में 100 पेजों में एक पेज में पहला चमत्कार मूसा का लिखना है, दूसरे पेज में दूसरा चमत्कार लिखना है। मूसा ने 10 चमत्कार किए और चीज़ों में तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, मतलब परमेश्वर ने 10 चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए। मतलब परमेश्वर के चमत्कार 10 बाइबल के चमत्कार तो आपको मालूम है। 10 चमत्कार आपको पेज पर लिख लेने कि परमेश्वर तूने चमत्कार किया। बाकी के 90 पेज आपको छोड़ देने। और मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें 90 पेज में आपको प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए चमत्कार कर चुका है, परमेश्वर तू मेरे लिए चमत्कार कर चुका है। वो डेली क्लेम करना है, परमेश्वर मैं इन चमत्कार को तू भर चुका है, ये मेरी डायरी चमत्कार से भर चुका है। मैं कह रहा हूँ 52 दिन के अंदर आपके ये 90 पेज गवाहियों से भर जाएंगे, चमत्कार से भर जाएंगे। आपको समझ में आया? कहता कि लेकिन आपको क्लेम करना है परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रेरितों के काम 4:13 में देखो क्या लिखा, मैंने क्या बताया, आपकी खुराक, अपनी आत्मा को खुराक कैसे देते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली बाइबल पढ़ते हैं, और कहता कि आत्मिक लोगों की संगति करते हैं। तो कहता कि आपके अंदर कहता कि वो हो जाएगा। जब आप देखो, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, विश्वास देखा, हियाव देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़, कह रहे अनपढ़ और ये साधारण से लोग, कहता ये आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा हो गया, इनके पास इतनी अनॉइंटिंग कैसे आ गई। फिर एक ने पहचाना, कहता ओहो, कहता ये यीशु के साथ रहे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अब आपकी समझ में आया? मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के वचनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक आप साधारण हो, गरीब हो, अनाथ हो, बेसहारा हो, आपका काम न चल रहा हो, बीमार हो, आप कुछ ना हो, कोई आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में हो, लेकिन आपके अंदर पतरस और यूहन्ना की तरह सांस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर सांस है तो परमेश्वर और कह रहा आप अनॉइंटिंग प्लेस के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात ये फैसला ले लेना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा थोड़े दिन के अंदर कहता है कि गवाहियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपको देखकर कहेंगे अरे इतने चमत्कारी कैसे हो गए, इतने पैसे वाले कैसे हो गए, इतनी गवाहियां कैसे बन गई, इतने चमत्कार कैसे होने लगे। उस दिन कहता है कि वो लोग जान लेंगे, कहेंगे ये प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, ये यीशु के चेले हैं। आज लोग ये बोलते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपको पैसे मिले हैं वहां से जाकर, इसलिए तुमने अपना घर बना लिया। तुम उसको, उनको नहीं पता, उनको बोलो हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञा पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो हमारे साथ चमत्कार करता है, इसलिए वो हमारे साथ आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए वो हमारी जुबान से आश्चर्य कर्म करता है। आपको बस विश्वास करना है पतरस की तरह के, क्योंकि वो साहसी था। और अगर आज आप अपनी बीमारी को लेकर डरे हुए हैं, गरीबी को लेकर डरे हुए हैं, कर्जे को लेकर डरे हुए हैं, बस आपको विश्वास के 2 पत्थर अपने हाथ में उठाने और बोलना है परमेश्वर मैं प्रेयर करता हूँ, दूसरा
नींव रखता हूँ प्रेयर करके, पत्थर में रखता हूँ, और इसी से मैं दूसरा कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मेरी गवाही आ चुकी है यीशु के नाम में। ये चोटी पर मैंने पत्थर रख दिया, मैं एक दिन जाऊंगा और परमेश्वर ये चोटी पर जाकर गवाही दूंगा यीशु मसीह का नाम। मैं चढ़ जाऊंगा उस चीज पर, मैं पहुंचूंगा उस टारगेट पर, मैं जाऊंगा उस स्थान पर, जो मैं करना चाहता हूं मैं वो करूंगा यीशु मसीह के नाम में।